नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर देर रात तक शुरू रहने वाले पब तथा वर्ली मटका व जुआ अड्डों के खिलाफ सीआईयू अपराध शाखा व डीबी पथक ने कार्रवाई सोमवार की शाम से तेज कर दी, जिसके चलते इन सभी स्थानों पर अच्छा खासा सन्नाटा पसरा पड़ा है। रात 12:30 बजे ही पुलिस के दस्ते ने शहर के विभिन्न भागों पर स्थित पबों पर जाकर उन्हें ठीक 1 बजे बंद कराया है। कुछ पब और होटल रात 1 बजे के बाद भी दोबारा शुरू रहते दिखाई दिए तो पुलिस दस्ते ने दोबारा छापे मारे। खबर है कि पुलिस के छापे से बचने के लिए कई लोग दीवार फांद कर भागे। इसके पश्चात सीआईयू अपराध शाखा व डीबी पथक ने विभिन्न एरिया में स्थित वर्ली मटकों व जुआ अड्डों पर छापा मारा, जहां पर उन्हें वीरानी नजर आई, जिससे वे खाली हाथ लौटे। लेकिन फिर भी उच्चाधिकारी के साफ निर्देश रहने से 1-2 घंटे के अंतराल पर संभावित ठिकानों पर छापे मारे गए। बीती रात सातुर्ना से साईनगर की ओर जाने वाली सड़क पर रास्ते पर पड़ी रेती गिट्टी व चूरी की वजह से दुपहिया वाहन फिसलकर घटित हादसे में राज शर्मा नामक 25 वर्षीय युवा उद्योजक की मौत हुई थी, जिसके बाद संबंधित विभाग सहित रास्ते का निर्माण कर रहे ठेकेदार की नींद खुली है और इस सड़क से रेती गिट्टी हटाते हुए रास्ते को साफ सुथरा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यह एक तरह से साफ निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी इस सड़क पर फैले रहने वाली रेती गिट्टी को हटाने की कई बार मांग की गई थी। यदि समय रहते यह काम किया जाता तो संभवतः राज शर्मा की जान असमय नहीं जाती। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के मुंबई कोंकण के स्नातक व मुंबई नासिक के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी, जहां पर आगामी 10 जून को मतदान होना था और 13 जून को मतगणना की जानी थी। लेकिन शालाओं की छुट्टियां खत्म होने के बाद चारों सीटों पर चुनाव कराए जाने की मांग निर्वाचन आयोग के सामने उठाई गई, जिसके बारे में विचार विमर्श करते हुए निर्वाचन आयोग ने उक्त चुनाव को अगली तारीख तक मुलतवी रखने का निर्णय लिया है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन व अन्य बड़ी जांच के साथ गुर्दा मरीजों के डायलिसिस का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जिसके पीछे सरकार का उद्देश्य गरीबों को निःशुल्क लेकिन अच्छी व प्रभावी स्वास्थ्य सेवा देना बताया गया है। इस पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा व विधायक सुलभा खोड़के ने सरकारी कदम की सराहना की। सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सदैव गरीबों के हितों में निर्णय ले रही है। गरीब मरीजों को अच्छी सेवा मिलनी चाहिए, जिसके लिए सरकार अपने स्तर पर भुगतान कर रही है। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने भी सरकारी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सामान्य लोगों को अच्छी व निःशुल्क सेवा तथा सुविधा मिलेगी। अब तक उन्हें जांच के लिए सरकारी अस्पताल से बाहर भेजा जाता था, ऐसे में अब कंपनी सरकारी अस्पताल में ही अच्छी सेवा देगी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तुकाराम भस्मे ने सरकारी निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि निजीकरण करने की राह पर सरकार चल पड़ी है। सरकार को निजी कंपनियों को पालना है, इससे मेडिकल बीमा के नाम पर लूट खसोट और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद व भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे ने लोकसभा के 4थे चरण के चुनाव में हाथकणंगले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निरीक्षक के तौर पर सफलतापूर्वक जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के लिए सांसद बोंडे को धुलिया विधानसभा प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में आज संभागीय आयुक्त निधि पांडे द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया गया। इस समय अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार सहित जिले व संभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने मानसून पूर्व किए जाने वाले कामों की पूर्व तैयारी की समीक्षा की। साथ ही निर्देश जारी किया कि आपत्ति व्यवस्थापन के लिए सभी संबंधित महकमों ने सतर्क रहने के साथ ही आपसी समन्वय के साथ काम करने की तैयारी रखनी चाहिए। साथ ही बारिश व बाढ़ से प्रभावित होने वाले दुर्गम गाँवों में तत्काल मदद पहुँचाने के उद्देश्य से प्रभावी नियोजन अभी से ही शुरू करना चाहिए, जिसके लिए सभी स्तर पर संपर्क यंत्रणा व आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष को 24 घंटे कार्यान्वित रखते हुए काम किया जाना चाहिए। मानसून पूर्व तैयारी को लेकर यह समीक्षा बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई थी। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग ढहकर हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा राज्य की सभी महानगर पालिकाओं के आयुक्तों तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्याधिकारियों के नाम पत्र जारी करते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत अनधिकृत बैनर, पोस्टर व होर्डिंग के संदर्भ में कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते अब अमरावती में भी मनपा प्रशासन द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंग, पोस्टर व बैनर सहित फ्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की जाएगी। अमरावती शहर में चल रहे सभी पब, रेस्टोरेंट व बार को दी गई अनुमति की जानकारी के साथ नियमावली की पूरी जानकारी उत्पाद शुल्क विभाग व पुलिस प्रशासन से मांगी गई है, जिसके लिए युवा सेना के राहुल माटोडे ने राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक तथा युवा कांग्रेस के समीर जौनजाल ने पुलिस आयुक्त के पास सूचना के अधिकार के अधिनियम के मुताबिक आवेदन किया है। अमरावती शहर में चल रहे पब को बंद कराने पर हिंदू संगठन अब पूरी तरह से अड़ गए हैं। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि ये सभी पब युवाओं को एक तरह से नशाखोरी करना सिखा रहे हैं, जहां पर युवक युवती एक साथ मिलकर नशा करते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद होता है। ऐसे में हिंदूवादी संगठनों को अम्बेडकरवादी संगठनों का भी साथ मिल रहा है और अब इन संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई है कि यदि पबों को बंद करने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी शनिवार 18 मई को इन सभी पबों के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़कर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अपना विरोध दर्शाया जाएगा।
धारणी कृषि उपज मंडी के संचालक राहुल येवले द्वारा यहां जारी किए गए पत्र में कहा गया कि चिखलदरा तहसील के खड़ीमल गांव में हर साल की तरह इस साल भी भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले की सांसद व जिला प्रशासन की ओर से कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से खड़ीमल गाँव के साथ ही चिखलदरा तहसील व मेलघाट क्षेत्र के कई गाँव फंसे हैं। बुद्ध जयंती उत्सव समिति की ओर से आज यहां बोलेगी पत्रकार परिषद में समिति के सुनील रामटेके ने बताया कि आगामी 20 से 23 मई के बीच 5 दिनों तक बुद्ध जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार 23 मई को शाम 7 बजे एल्विन चौक से भीम टेकड़ी तक विश्व शांति रैली का भी आयोजन होगा, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहेंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्धाच्या 65व्या जयंती निमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आपण बुद्ध महोत्सवाचे व विश्व शांती रॅलीचे आयोजन केलेले आहे। बुद्ध जयंती उत्सव समिती ही अमरावती शहरातील सर्व सामाजिक राजकीय संघटना मिळून 2005 हिची स्थापना झालेली आहे। जगात शांतता सुव्यवस्था कायम राहावी म्हणून दरवर्षी विश्व शांती रॅलीचे आयोजन केले जाते। यावेळेस 5 दिवसाचे कार्यक्रम आम्ही बुद्ध जयंती उत्सव समितीच्या वतीने आयोजन केलेले आहे। 20 तारखेला बुद्ध जयंती महोत्सवाचं उद्घाटन होत आहे। मनपा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बकाया रकम की दूसरी किस्त तुरंत देने के साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मंगलवार से महानगर पालिका कर्मचारी कामगार संघ की ओर से बेमुदत हड़ताल शुरू की गई है। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने मनपा कार्यालय के मुख्य गेट पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। की आश्वासनावर आम्ही विश्वास ठेवून आमचे आंदोलन तूर्त स्थगित केले, परंतु ज्या महानगरपालिका कर्मचारी कामगार संघटनेचा सरचिटणीस प्रल्हाद कोतवाल, महानगरपालिका कर्मचारी प्रशासनाला आम्ही वारंवार पत्र देऊन सनी त्यांना आतापर्यंत आम्हाला जे लिखित आश्वासन दिलेलं आहे त्यांना आतापर्यंत अद्यापर्यंत त्यांना कोणतीही पूर्तता केली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्याला आखरी नाईलाज असतो आम्हाला त्यांना आंदोलन करण्यास प्रवृत्त केलं प्रशासनानं। मनपा कर्मचारियों की ओर से शुरू की गई हड़ताल को ध्यान में रखते हुए आज मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार की ओर से एक परिपत्र कर्मचारियों के नाम जारी किया गया, जिसमें संगठन के महासचिव प्रल्हाद कोतवाल को संबोधित करते हुए कहा गया कि संगठन द्वारा इससे पहले भी कई बार अपनी बेजा मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए मनपा प्रशासन को पेच में पकड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि मनपा प्रशासन द्वारा समय समय पर कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि एवं लाभ नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है। अतः यह हड़ताल पूरी तरह से गैर वाजिब है। सुंदर फ्लैट के लुभावने सपने दिखाकर लोगों से उनके पैसे ऐंठ कर फ्लैट्स न बेचते हुए पैसे वापस करने वाले शहर के आशा बिल्डर व डेवलपर कंपनी के ठेकेदार संजय वराडे व मुकुंद दातेराव पर अमरावती की जनता के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में उनका लाइसेंस रद्द करने और दोनों बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भारत राष्ट्र समिति पार्टी की स्थानीय शाखा ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की है की या बिल्डरला जे अमरावती शहरात खुल्या जागा घेऊन लोकांची फसवणूक करून बिल्डिंग बांधण्याच्या आमिषावरून लोकांची फसवणूक करत आहे, याचे परवाना रद्द करण्यात यावा। जी कंपनी त्यांनी तोतया कंपनी काढली आहे ती कंपनी रद्द करण्यात यावी। त्याचप्रमाणे यांच्यावर 420 अन्वय व इतरही कलमा अन्वय गुन्हा दाखल करण्यात यावा व नुकसानग्रस्त पीडित जे लोक आहेत ज्यांची रक्कम त्यांनी लुबाडलेली आहे ती रक्कम व्याजासहित शारीरिक व मानसिक त्रासासहित यांना परत करण्यात यावी, एवढीच आमची मागणी आहे। गत रोज केंद्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा फरवरी 2024 में ली गई कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इसमें कक्षा 12वीं में स्थानीय एडिफाई स्कूल की कृति सिंघई ने 98.2% अंक हासिल कर जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 10वीं में PR पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल की हेमांगी भुजाड़े व वरुड स्थित स्कूल ऑफ स्कॉलर के छात्र नेहान मांगुलकर ने 98% अंक हासिल करते हुए समूचे जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। एडिफाई स्कूल की छात्रा कृति संघई ने CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉपर रहने के साथ ही इंजीनियर बनने की इच्छा जताई है, जिससे JEE की परीक्षा में 98.75% अंक भी मिले हैं और वह इस समय JEE एडवांस परीक्षा की तैयारी कर रही है। इसी तरह PR पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल की हेमांगी भुजाड़े भी कक्षा 10वीं में 98% अंक लेकर जिले में अव्वल रही, जो आगे चलकर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही है। के अलावा वरुड स्थित स्कूल ऑफ स्कॉलर के छात्र नेहान मांगुलकर एक किसान के बेटे हैं, जिनके पिता नरेंद्र मांगुलकर गांव में रहकर खेती किसानी करते हैं और इस किसान के बेटे ने समूचे जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। CBSE द्वारा ली गई कक्षा 10वीं की परीक्षा में नारायणा विद्यालय के छात्रों ने 100% अंक प्राप्त कर सफलता की परंपरा को बरकरार रखा है। CBSE 10वीं की परीक्षा में इस विद्यालय के छात्रों ने शानदार अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल की CBSE कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षाफल 100% रहा। दोनों कक्षा के सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए। कक्षा 10वीं बोर्ड में शाला की जूही जैन अव्वल स्थान पर रही। वहीं PR पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी CBSE कक्षा 10वीं के नतीजे में बाजी मारी। स्कूल के 17 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। संस्था के अध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे तथा उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे सहित सभी पदाधिकारियों ने शाला के सभी सफल 112 छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया है।
महर्षि पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम में मेरिट सूची में रहने में सफल रहे। सीबीएसई कक्षा 10वीं में महर्षि पब्लिक स्कूल की यह 9वीं बैच है जिसका परीक्षा परिणाम 100% लगा है। एडिफाई स्कूल का रिजल्ट गत वर्ष की तरह अपने 6वें वर्ष में भी 100% रहा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की मेहनत रंग लाई, साथ ही अभिभावकों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा। एडिफाई स्कूल के 51 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल करते हुए मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। वहीं पीआर पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल व जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में बेहतरीन सफलता प्राप्त की, जिसमें से 112 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में विश्व भारती पब्लिक स्कूल ने सफलता की परंपरा इस वर्ष भी कायम रखी। विश्व भारती शिक्षा क्षेत्र में सभी सफल छात्र छात्राओं का शाला संचालिका संगीता वाजपेयी व प्राचार्य प्रीति पावड़े सहित संस्था के पदाधिकारियों व शिक्षकों ने अभिनंदन किया है। बडनेरा स्थित टाइटंस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं हेतु ली गई परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। टाइटन पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थी 100% उत्तीर्ण रहे, जिसमें से कई छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में भी स्थान हासिल किया। मिशन आईएएस द्वारा आयोजित शिविर के लगभग 150 बच्चों ने आज दोपहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की और सीपी रेड्डी से आईपीएस परीक्षा पास होने तथा शालेय व कॉलेज लाइफ के बारे में जानकारियां भी हासिल की। सीपी रेड्डी ने भी बड़ी सहजता के साथ बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। चांदूर बाजार के धानोरा पूर्णा में रहने वाले राहुल रायबोले नामक दिव्यांग व्यक्ति को दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करते हुए उसे अपनी ओर से सहायता प्रदान की, जिसके चलते इस दिव्यांग व्यक्ति को कहीं पर भी आने जाने में काफी सहायता व सुविधा होगी। रुग्ण सेवक के तौर पर मरीजों की सहायता के लिए हमेशा ही दौड़ भाग करने वाले और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले इरसाल नमूने फेम पत्रकार मंगेश ठाकरे ने आज 100वीं बार रक्तदान किया। मंगेश ठाकरे के मित्र सचिन कलावार ने फोन करते हुए समरीन कौसर नामक किडनीग्रस्त 17 वर्षीय युवती को बी पॉजिटिव रक्त की जरूरत रहने की बात बताई। यह पता चलते ही मंगेश ठाकरे ने खुद पहुंचकर रक्तदान करते हुए उक्त 17 वर्षीय युवती की जान बचाने हेतु अपनी ओर से सहयोग दिया। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में गत 8 मई की दोपहर 2 बजे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के कहने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप शहर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाया है। इस छात्र ने पुलिस आयुक्त को अपनी लिखित शिकायत देकर दावा किया है कि यह शिकायत उसने राज्य महिला आयोग को भी भेजी है। यवतमाल अमरावती रोड पर बीती रात 9 बजे 2 दुपहिया वाहनों की नांदगांव खंडेश्वर के निकट भयानक टक्कर हुई, जिसमें कारंजा लाट के तारखेड़ा निवासी कुणाल शेंडे व उनकी पत्नी शुभांगी शेंडे घायल हुए, लेकिन इस हादसे में शेंडे दंपत्ति के 1 वर्ष के शिशु को कोई खरोच तक नहीं आई। धारनी के निकट रत्नापुर में आज सुबह खेती किसानी का काम निपटाकर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने गांव की गली में प्रवेश किया। इस समय ट्रैक्टर चालक का नियंत्रण छूटने से ट्रैक्टर ने आंगन में सो रही महिला को कुचल दिया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे तुरंत ही धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैष्णो देवी के दर्शन कर जालंधर में हुई दुर्घटना में बेलसरे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें अचलपुर तहसील के नया खेड़ा जामला निवासी शिवराज कासदेकर ने सोमवार की सुबह 6:15 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके चलते हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में नामदेव महाराज मंदिर के निकट वेज बिरयानी 69 शॉप पर सोमवार की शाम लड़कियों के सामने बिल मांगने पर संतप्त हुए युवकों ने बिरयानी की गाड़ी पर कार्यरत वेटर पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल वेटर का नाम अक्षय ढवले बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुम हुआ मोबाइल और पैसों से भरी थैली उठाकर लाना एक 60 वर्षीय व्यक्ति के लिए काफी महंगा साबित हुआ। इस व्यक्ति ने ईमानदारी से खुद कॉल कर पैसों की थैली संबंधित को वापस लौटा दी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की लापरवाही के कारण इस ईमानदार व्यक्ति के पीछे पुलिस लग गई और पूछताछ के लिए उसे विवाह समारोह से उठाकर अकोट ले गई, जिसके भतीजे के विवाह की बारात निकलने वाली थी। आवाब कॉलोनी स्थित एक महिला को अकेली देखकर जबरन उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में गाड़गीनगर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों के नाम तनवीर खान रहीम खान व नईम खान रहीम खान बताए गए हैं। चांदूर बाजार में गोकुलधाम कॉलोनी में एक सरिता पेठे के घर पर किराए से रहने वाले घोरपड़े और पिसे के घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई। पता चला कि चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और बेडरूम के लोहे की अलमारी का दरवाजा तोड़कर सामान बिखेर दिया। नगद रकम व अन्य सामग्री चोरी जाने की शिकायत संकेत घोरपड़े द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई है। अकोला के खदान परिसर में बीती शाम उधारी के पैसों को लेकर 2 गिरोहों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू जैसे धारदार हथियारों से लैस होकर धावा बोला, जिसकी वजह से 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत काफी हद तक चिंताजनक बताई जा रही है। अकोला के रामदासपेट थाना क्षेत्र के रायलीजिन परिसर में बीती रात 10:30 बजे कबाड़ के कारोबारी अरुण वोरा का कुछ लोगों ने देखते ही देखते सीने स्टाइल में अपहरण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपहरण करने वाले लोग सफेद रंग की वैन में आए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अरुण वोरा की सरगर्मी से खोजबीन करनी आरंभ कर दी है।
वाशिम जिले की मालेगांव तहसील अंतर्गत एक गांव में रहने वाली महिला आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में रहने चली गई थी, जिसके चलते उक्त महिला का भाई उसके पति से बात करने और उसे समझाने के लिए बहन की ससुराल पहुंचा, लेकिन साले को देखते ही जीजा भड़क गया और उसने साले के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल किया। विगत 1 मई को मालेगांव तहसील के बागी गाँव में घटित इस घटना में बुरी तरह घायल नारायण सांडे नामक 47 वर्षीय व्यक्ति की गत रोज नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य सरकार द्वारा शालेय विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत पोषाहार के तहत चॉकलेट बांटने का निर्णय लिया गया, लेकिन यवतमाल जिले की उमरेड तहसील अंतर्गत चातारी गांव स्थित जिला परिषद शाला की छात्राओं को दिए गए चॉकलेट में इल्लिया पाई गई, जिसे लेकर अच्छी खासी खलबली व्याप्त है। अमरावती जिले के अचलपुर शहर में एक नाबालिग छात्रा का एक युवक द्वारा विनयभंग किया गया। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ घर के आंगन में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला शेख जमील शेख यूसुफ नामक आरोपी वहां पहुंचा और उसने जबरन युवती के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अचलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अकोला जिले के अकोट पुलिस थाने में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई युवक की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसके तहत पता चला कि वारदात वाले दिन लॉकअप रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद था। पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा की गई मारपीट में मौत हो जाने का मामला करीब 3 माह बाद उजागर हुआ था, जिसके बाद इस मामले में अब तक 11 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही एक पुलिस उप निरीक्षक सहित 3 पुलिस कर्मचारियों पर हत्या का अपराध दर्ज है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हैं, वहीं 2 लोग फरार चल रहे हैं। इसके अलावा अकोट के थानेदार सहित कुछ अन्य पुलिस उप निरीक्षकों व 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ तबादले की कार्रवाई भी हुई है और अब भी कई लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। गोवर्धन हरामकर मृत्यु मामला 15 से 17 जनवरी के दौरान अकोट शहर पुलिस थाने में घटित हुआ था, जिसे एक अपराध में शामिल रहने के संदेह के तहत पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था और पुलिस द्वारा की गई मारपीट में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। खास बात यह थी कि 18 जनवरी को ही तत्कालीन थानेदार तपन कोल्हे ने पुलिस थाने में कस्टडी रूम का सीसीटीवी बंद रहने की शिकायत पुलिस अधीक्षक को लिखी थी।